अच्छा, अब अखबारी खबरों के मुताबिक मुल्क में महंगाई की सालाना शराब 15.2% रिकॉर्ड। चिकन, अंडों, आटा समेत 19 अशिया महंगी हो गई हैं। पंजाब में महंगाई कंट्रोल करने के लिए नया इदारा कायम, मार्केट पर नज़र रखी जाएगी। दूसरी खबर के मुताबिक मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। हेपेटाइटिस ए, रुबेला, खसरा, मम्स की वैक्सीन नापेद, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। अच्छा, तो मरियम आपने इतने बंदे रख के करना क्या है? संभाला जा नहीं रहा। मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि जी वो जान बचाने वाली, तो जान बचाना क्यों ज़रूरी है? टके दी जान नहीं, जानना तो इन्हां दियां ने जिनके प्लेटलेट्स यूँ ऊपर नीचे होते हैं तो भागते हैं अपने आबाई वतन। समझ गया? कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। तो जाने तो इनकी हैं, उनकी बहुत हिफाजत होती है। आप भी इसको स्कैंडलाइज करते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं कि जी वो फलां सामना है, अद्वियात की शदीद किल्लत है। अच्छा, वो भाई कितने लोगों के लिए कितना डॉक्टर है, कितनी औरतों के लिए कितनी नर्स है, या वो क्या लेडी डॉक्टर्स या जो भी कह लो। तो ये सिंगल डिजिट महंगाई का ढोल पीट रहे हैं। वो बताएं 15.2% सिंगल डिजिट होता है, डबल होता है या फिर ट्रिपल होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं, झूठ का कारोबार है। और ना किया करो आप इस तरह की ना और टाइप के कुछ सवाल जवाब रख लेते हैं। हसन साहब, जमहूरियत की बात की तो जमहूर के मसले ही यही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और बीमारी। हाँ, जाहिर है उनकी सारी जिंदगियां, मतलब क्या है, एक अजीबो गरीब माशरा है। देखो, इससे तौहीन और तजलील इंसान की हो नहीं सकती। इंसान की, आदमी की बात नहीं कर रहा, इंसान की, कि उसकी सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी की तलाश में गुजर जाए। इससे बड़ी तौहीन जो अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी मुमकिन ही नहीं है। क्या किसी ने अच्छा सोचना है, या कोई पढ़ना है, या कोई विजुअलाइज करना है, क्या कोई क्रिएटिविटी होगी, को अपना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो भूखे से बड़ी घिसी पिटी सी बात है पुरानी। किसी ने कहा देखो चांद कितना खूबसूरत है, भूखे ने कहा बिल्कुल रोटी की तरह, पराठा लग रहा है। बस पूरी कौम है जेडे को थोड़े जे चंद % लोग ने जेडे रजे रुजे हैं ने, जेडे घर अपनी जायदादां इधर उधर बना के फिट फुट हो जाते। वो उन्होंने तो इलावा इतने कौन कंफर्टेबल है? ठीक जी, ठीक है सर साहब, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक तहकीक सामने आई है कि दुनिया के बेशतर कामयाब और मालदार लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। इसकी क्या वजह है सर साहब? नहीं, देखो एक बात है, बड़ा मतलब सादी सी बात है कि हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। कंफर्टेबल होना और बात है, खुश होना और बात है। देखो ना, मैं एक ज़माने में हमारे होते थे वो लाइलपुर के सईद सैगल, तो उनके बारे में जो सुना है मैंने, खुदा की पनाह, खाने में उन जैसा खाना जो खाने पे मजबूर थे डॉक्टर्स की वजह से। किसी आम आदमी को तो 1 हफ्ता खाना पड़ जाए तो वैसे खुदकुशी कर लें। अच्छा, ख़त गुरबत तज़ियतनाक शय है, ये एक और रुख है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, एक स्कूल ऑफ थॉट है, मुझे नहीं पता सही या गलत है, कि गुरबत का भी नशा होता है। पॉवर्टी एडिक्शन है, एडिक्शन। और मैंने जब ये पढ़ा तो आई रियलाइज्ड कि ये 100% दुरुस्त है। बिकॉज मैं देखता हूँ, मैं जब बेलीपुर में रहता था अपने फार्म हाउस पे, हमारे साथ ही एक छोटा सा गांव अलहदा करके, वहाँ ख़ास तरह की कम्युनिटी रहती है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उनके थोड़े नसीब बेहतर हुए, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट खुली, तो वहाँ जो ख़वातीन पहले इधर घरों घरों में काम शाम करती थी, बच्चे, उनको ना पैकिंग शैकिंग वो इस तरह के उनको काम मिल गया, पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिल गई, तो उनमें जान पड़ी। अच्छा, वहाँ क्या था, मैं गौर से देखना। मैंने तुम्हारी आंटियों को कहा था यहाँ कोई खातून जॉब मुलाजमत वगैरह लेकिन चुप करके रख लो, लेकिन पता ना लगे हमारी कमज़ोरी है, हम इनकार नहीं करते। हाल क्या था, सर्दियों में पिंडलियों से ऊपर धोती टाइप चीज़, एक सलूका, सर्दियों में पाँव में जूती टूटी फूटी या है ही नहीं, और पिंडलियों के ऊपर इतनी इतनी मोटी रगें, हाँ, हाथ में हुक्का। 80 साल का बाबा फिरना होता था, बेहिस्सी की इंतहा।
अपने घर की पौड़ियों शड़ियों, घर क्या होने हैं, वो जो कोई भी था वो इधर उधर बैठे हैं। बच्चे जो पैदा करते हैं वो इधर उधर उनको रेंट कर देते हैं घरों में। 8-8, 10-10 साल के बच्चे जितने चाहो, जिस भाव चाहो ले लो। और ख़वातीन उनकी इधर उधर काम कर देती। पावर्टी, अब ये एडिक्शन है, जैसे नशा किसी को लग जाए। अब ये बात समझ में आने वाली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि मुसलमान के लिए ना फ़क्र व फाका, बिल्कुल नहीं। मुसलमान के लिए मुतमव्वल होना ज़रूरी है। हज़रत उस्मान गनी कौन होगा? एक आदमी जो अपने बच्चे पाल नहीं सकता वो किसी और के लिए कैसे हेल्प करेगा? लोगों की मदद करने पे, एक दूसरे का हाथ बटाने पे कितना हुजूर का हुक्म है, कितना जोर है। उसके लिए बताओ बुनियादी शर्त क्या है? आपके पास को थोड़ा अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, पहला हक तो आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों का ना। उसके बाद अगर आप कुछ कर सकते होगे तो फिर करो, मरोगे ना। आका के पास बेहतरीन घोड़ा, जंगी मशीन है भाई, ये कोई लग्जरी है? बेहतरीन ऊंट, बेहतरीन असला, जिंदगी सादा, वो और बात है। वो हर अच्छा आदमी जो है जो उनसे इंस्पिरेशन लेता है वो ठीक है, अपना ये साफ सुथरा खूबसूरत। हमने भी कोई 10-20 किताबें पढ़ी होंगी ना, इसलिए दोनों को कंफ्यूज ना करें। जो दौलत और आसूदगी, खुशी और पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो ज़मानत नहीं है कि आप खुश भी होंगे। सो ये हमारी सोच है। हम जैसे माशरों में जहाँ भूख नंग ज़्यादा है, महरूमियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा फोकस चला जाता है। अदरवाइज सुभान अल्लाह, एक शायर थे निसार नासिक, मेरा ख्याल उनका नाम, मरहूम, वो कहते दिल में अब तक जल रही हैं आरजू की 2 लवें, लौ नहीं होती दिए की, जी। दिल में अब तक जल रही हैं आरजू की 2 लवें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। बेसिकली क्या है? प्यारी सी लड़की का मतलब मैरलैंड मैनर होता नहीं, जड़ियों ਨੂੰ चंगी लग रही होगी वही प्यारी है, तो भावें टीरी हो गए। उसका मतलब एक छोटी सी फैमिली, और वो कंफर्टेबली उनको, अपने ख़ानदान को कंफर्टेबली ज़िंदगी के दरिया के पार उतार दे। ख़त्म। किसको चाहिए मौत के बाद ताजमहल या ज़िंदगी में वो फलाना किला? तो तुम कौन, किसने क्या करना है? कंफर्टेबल ज़िंदगी हो बहुत काफ़ी है। दौलत हर चीज़ नहीं देख सकते। देखो बात सुनो, बाज़ औक़ात कीमती से कीमती गाड़ी, आला से आला गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर, सब कुछ, वो खुशी नहीं आपको दे सकता जो एक खूबसूरत गीत सुन के या कोई अच्छी किताब पढ़ के बंदा जो सुरूर आता है ना, दौलत नहीं दे सकती। कामयाबी आपको नफ्सियाती एज देती है, खुशी किसी और चीज़ का नाम, खुशी बिल्कुल ही किसी और चीज़ का। ये बात ठीक है जिसने भी की है। तो ये अपनी खोती रेड़ी पे एक बंदा मौज में हो सकता है, माइये गाता जा रहा है खोती रेड़ी पे, उधर लैंड क्रूज़र पे सर पकड़ के बैठा है, औलाद 2 नंबर निकल आई है। अब बताओ उसका कोई जवाब है? सो ये बात ठीक है कि दुनिया में बेशतर जो हैं कामयाब और माल। और एक और बात है, मोस्टली कामयाबी की एक कीमत ये होती है कि आपको ज़िंदगी के असल हुस्न को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप समझते हैं सिर्फ नोट बनाना ही कम है, तो पता ही नहीं चलता ज़िंदगी भर के यार खुशी कहाँ है। पौधे, पानी, परिंदे, पुराने रिश्ते कौन संभाल के रखे? जितना सुख मिलता है ऑल अराउंड, पुराने बचपन के दोस्तों की, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी से तस्वीर देख के बंदा निहाल हो जाता है। ख़ासतौर पर वो जो दुनिया में नहीं रहे, तकता रहता है आदमी, पता नहीं क्या कैफियत होती है। छोड़ें। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है साहब, बहुत मज़ा आया। आगे चलते हैं। एक ट्रक के पीछे ये तहरीर लिखी देखी गई कि फूल सी बेटी ले लेते हो, जहेज़ भी लेते हो, खिदमतें भी करवाते हो और जलील भी करते हो। एक बाप ने अपना दर्द बयान किया है, क्या कहेंगे? ये एक बाप का नहीं है, ये लातादाद बापों
के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे यहाँ क्लास है ना, ये सारा दिन जलील होते हैं, गुस्सा सारा उतारते हैं, इनके अंदर का बॉस जागता है। एक औरत को, जो आदमी अपने बच्चों की माँ के साथ मिसबिहेव करता है, फॉर दैट मैटर किसी भी औरत के साथ, तो यहाँ कल्चर क्या है? और जिस घर में से बेली क्या होता था पुराना, जब वो डोलियाँ होती, जिस घर में बेटा तेरी डोली जाएगी वहाँ से तेरा जनाजा ही निकले, खुदा क्यों ना निकले, इक्वल पार्ट। अच्छा, पैर की जूती, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका ना, यानी कोई बेगैरत सा इधर उधर मुंह मारता फिरता है, वो कहते जी कोई गल नहीं जी, बीवी ने सोचना चाहिए कि शौहर तो मेरा ही है ना, बाकी जो मर्जी। ये अप्रोच हमारा एक जो हिंदुस्तान में बहुत सारा रहने के बाद वो औरत को मर्द के साथ जला देते थे, क्योंकि कोई इंसानों वाला काम है। सती की जो रस्म थी वो क्या थी? वो गोरे के एहसान भी हैं इस खित्ते पे, उन्होंने छितर मार मार के ये रिवाज खत्म किया था गैर इंसानी। तो वहां तो तन मन धन में आग लग गई ब्राह्मणों श्रामणों के। क्यों है? मेरा मुलाजिम मेरे साथ अदालत में खड़ा होगा। ये इतराज उनका रेलवे पे भी था। भी रेलवे में तो आपकी क्वालिफिकेशन ये थोड़ी है कि आप दलित मलित शूदर हो, को घटिया हो, को कमी हो, को मरासी हो, को मोची हो, को तेली हो। नो, इफ यू हैव द टिकट तो आप सैयदजादे के साथ बैठ जाओ या किसी नवाबजादे के साथ बैठ जाओ। ये बड़े सगीर की नफ्सियात है। औरत बच्ची मुस्तकबिल होता है, जो औरत का एहतराम नहीं करता। और घटिया लोग हैं जो सारी दुनिया से छितर खा के जलील होके सारा गुस्सा वो फिर बीवी पे निकालते हैं। औलादें भी। देखो बात सुनो, आखिरी बात एक आपको बताऊं। मुनीर नियाज़ी साहब, मैं बहुत उनसे मोहब्बत करता था। उन जैसा शायर है भी कोई नहीं, असरे हाज़िर में कोई नहीं है। बहुत बहुत अच्छे हैं, इकबाल से लेके फैज़ तक। लेकिन जो मुनीर नियाज़ी की दुनिया है वो दुनिया ही और है। अच्छा, वो कहा करते थे कि यार ये अजीब मुल्क है, आधी आबादी को घर में बंद करके, आधी आबादी को घर में बंद करके बाकी आधी आबादी डांगे लेके बाहर बैठी उनकी हिफाजत कर रही हो। इंसान बनाओ। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।